अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़ुबैरा हाशिम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम पाकिस्तानियों को और कुछ हो ना हो नज़र सबसे पहले लग जाती है और मुझे लगता है कि मेरे व्लॉग्स को भी नज़र लग गई है, इसलिए वो इतने ज़्यादा जल्दी नहीं आ रहे, इतने लेट, इतनी डिले हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। खैर, तूफानी बारिश हो रही थी लेकिन बच्चों को फिर भी चैन नहीं था, ऐसे घरों को भाग रहे थे जैसे घर में प्राइम मिनिस्टर इनका वेट कर रहा है। एनीवेज, इतनी कोई टका की गर्मी है, बेशक जितनी मर्जी बारिश हो जाए, इतनी ह्यूमिडिटी है कि मैं बता ही नहीं सकती, इतना बुरा हाल हो जाता है बाहर जाके कि क्या बताएं। बाबा के साथ बाहर आई हुई थी तो बाबा ने मुझे ये गन्ने का जूस पिलाया और पता नहीं यार क्यों मुझे अब गन्ने का जूस भी नकली लगने लग गया, हालांकि ये ओरिजिनल होता है। जैसे जैसे महंगाई होती जा रही है, हर चीज़ की जो क्वालिटी है ना वो कम होती जा रही है। मतलब पैसे तो उन्होंने बढ़ा दिए हैं लेकिन क्वालिटी उनकी गिर गई है। कोई भी आप छोटी से छोटी चीज़ ले लो, चाहे एक बिस्किट का पैकेट ही हो, और लेस तो सारी ही जली हुई है। हम पैसे देके लेस लेते हैं और लेस में क्या आता है? जली हुई लेस। वाओ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना और खाने में आज बन रहा था आलू की भुजिया। आई डोंट नो आप लोग ये कैसे बनाते हो, लेकिन मामा ने जिस तरह मुझे बताया था मैंने उसको फॉलो किया था। पहले मैंने सारे अनियन को ब्लेंड कर लिया था। दूसरी साइड पे मैंने एक और प्यूरी बनाई थी जिसमें टोमेटोज, चिलीज और एक उसमें मैंने लहसुन डाल लिया था। उसको बिल्कुल ब्लेंड करके मैंने प्यूरी बना ली थी। हेलीकॉप्टर का पहले मसाला इस तरह प्रिपेयर होता है और यहाँ पे सारे मैंने स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं। कलर इतने मजे के लग रहे थे। फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर लिए और यहाँ पे मामा घर पे नहीं थी और मुझे एग्जैक्ट रेसिपी नहीं पता थी, तो बस मैंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, वैसे मामा बता के गई थी लेकिन बाकी मैंने अपनी तरफ से किया है। अच्छा, बाकी बातें बाद में। एक बहुत ही फ़नी स्टोरी याद आई है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। वैसे तो मैं अब टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ और अब मैं काफ़ी माशाल्लाह ठीक ठाक हो गई हूँ स्टडीज़ में। लाइक मेरे मैट्रिक में और इंटर में और बैचलर्स में काफ़ी अच्छे ग्रेड्स आए हैं। लेकिन अगर कोई मेरा बचपन किसी को पता चल जाए, ओ माई गुडनेस, तबाही। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछ चुके हैं कि टीचर आप स्टडीज़ में कैसी थी, आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स आए, आपके इंटर में कितने मार्क्स आए। तो मैट्रिक और इंटर के मेरे काफ़ी अच्छे हैं और जब मैं उनको बताती हूँ तो वो भी खुश होते हैं। लेकिन जब मैं स्कूल लेवल पे थी और स्कूल लाइफ मेरी बहुत ही कोई ड्रास्टिक है, मतलब यार मैं पता नहीं, वो मैं नहीं थी, वो कोई और था। आई थिंक ग्रेड 8 तक मुझे पता ही नहीं था कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे पढ़ते हैं। घर वाले मेरे पे मेहनत कर कर पागल हो गए थे और मुझे किसी चीज़ की होश नहीं होती थी। पता नहीं मेरा मेंटल लेवल उस टाइम पे क्या था कि मैं जितनी मर्ज़ी मेहनत करती थी मुझे कुछ समझ नहीं आता था और मैं जितनी मर्ज़ी भी एफ़र्ट करती थी ना, कोई उसका आउटपुट नहीं मिलता था मुझे। तो स्टोरी यार यहाँ से शुरू होती है कि बाकी सब्जेक्ट्स में तो मैं माशाल्लाह से टका के वीक थी, लेकिन मैथ्स का नेक्स्ट लेवल था। मैथ्स में मैं बहुत ज़्यादा वीक थी और यहाँ मैं बात कर रही हूँ ग्रेड 8 तक। मैट्रिक की अलग कहानी है, वो भी मैं किसी दिन शेयर करूंगी। आई वॉज इन 6th क्लास। मैथ्स के टेस्ट होते थे जो क्लास टेस्ट नॉर्मल होते हैं। होता उसमें ये था कि जब भी टेस्ट होता था तो डिवीजन वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते थे और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के तो चलो आ ही जाती है। डिवीजन जो थी ना वो थोड़ी टेक्निकल थी और मेरी जो बड़ी बहन है फातिमा उमर, उन्होंने मेरे पे कोई मेहनत की है इस मामले में, लेकिन जनाब मेरे सर के ऊपर से गुजरती थी डिवीजन और मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो जब क्लास टेस्ट होता था, चाहे वो 10 मार्क्स का टेस्ट है, 20 मार्क्स का, जितने भी मार्क्स का है, मेरे उसमें हमेशा 0 आते थे और मुझे ये बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो यार हुआ क्या कि मेरे हमेशा आते थे 0। अच्छा, अब टेस्ट होते थे तो मार्क लिस्ट बनती थी, जाहिर है वो उन्होंने रिकॉर्ड रखना होता था। तो टीचर जो थी ना वो क्लास में हमारे आके ना सबसे मार्क्स पूछती थी और लिस्ट में मेंशन कर लेती थी। एक दफ़ा क्या हुआ कि टीचर ने सिर्फ क्वेश्चंस नहीं दिए, एक ब्लैंक भी दे दी और उस ब्लैंक का आंसर ना किसी तरीके से मुझे पता चल गया। बाकी तो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे लेकिन ब्लैंक का आंसर आता था तो मैंने वही लिख दिया। तो ब्लैंक की वजह से मुझे इतनी सियारी बताते हुए, ब्लैंक की वजह से जो मेरे हमेशा से मार्क्स 0 आते थे, वो उस एक ब्लैंक की वजह से मेरे मार्क्स ज़िंदगी में पहली दफ़ा 0 के बजाय 1 ज़िंदगी में पहली दफ़ा 0 के बजाय मेरा 1 मार्क आया। और टीचर हमेशा की तरह क्लास में आके उन्होंने मुझसे पूछा, सबसे पूछा कि किसके कितने मार्क्स हैं। तो मुझसे पूछा और उन्होंने कहा कि आप ना बताएं, मुझे आपके मार्क्स ऑलरेडी पता हैं। तो मैंने उनको कहा कि टीचर बताएं मेरे कितने मार्क्स होंगे। उन्होंने कहा 0 एंड आई वाज लाइक नहीं टीचर, मेरे मार्क्स 1 आए इस दफ़ा। पता नहीं मैंने इतने कॉन्फिडेंटली कैसे उनको कह दिया, लेकिन मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। लेकिन मैट्रिक में आके फिर मैंने ज़ाहिर स्ट्रगल शुरू की और बहुत 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 मेहनत की मैंने अपने ऊपर और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कहाँ मेरा 1 मार्क आ रहा है, वो भी एक ब्लैंक की वजह से। मैट्रिक में 10th क्लास में मेरा बोर्ड में
75 में से 74 मार्क्स आए, वो भी किसकी वजह से, एक MCQ की वजह से। मतलब अगर आप स्ट्रगल करो, अगर ये इस बात से, इस बहुत ही फनी बात से हमें ये लेसन मिलता है, अगर आप स्ट्रगल करो यू कैन डू एवरीथिंग। लेट मी शो यू माई मैट्रिक रिजल्ट। अच्छा, बाकी सारे मार्क्स को छोड़ के जस्ट फोकस ऑन मैथ्स। मैथ्स में थ्योरी 2 जो लिखा हुआ है इट मीन्स 10th क्लास में 75 में से 74 एंड इन टोटल आई गॉट 935 विद A+ ग्रेड। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यार ये सारी मेरी स्टोरी थी। स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि अगर आप हम मेहनत करें, कि ज़रूरी नहीं वो स्टडीज़ पे हो, किसी भी चीज़ पे हो सकती है, कि अगर आप मेहनत करो यू कैन डू एवरीथिंग। यहाँ पे जो आपको हॉस्पिटल का व्यू मिल रहा है वो इसलिए क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और ये हो गया था मुझे एक सर्टेन एज पे आके आपके विजडम टूथ आता है जिसको अकल दाढ़ बोलते हैं, वो आ गया था मेरा। वो इतना मेरा मुंह पूरा स्वेल हो गया था और इतनी स्वेयर पेन थी जिसके लिए मैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई थी, और इतनी ज़्यादा पेन थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर नाउ। सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू डू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद मी टू गाइज इन अनदर वन। अल्लाह हाफिज़।